हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल के मार्केट सेशन में क्या हुआ था और आपको कैसे ट्रेड करना था और हम आपसे क्या बोले थे। मार्केट में ये लेवल था जो कि हमारा लेवल था यहाँ पर। हम आपको बोले थे कि अगर मार्केट नीचे उतरने की कोशिश करता है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना जरूरी है जो कल का लो है, और वही हुआ। मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आता है और यहीं से एक पॉजिटिव साइन देता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट था जिसको ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से जा रहा था और यहीं से एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा था साथ में। अगर वो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करके मेरे साथ रखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन आपको बताए थे जो कि ट्रेंड लाइन आ रहा था, वहीं पे आके ये सपोर्ट लेता है और ये अच्छा खासा, ये जो जोन है ना, अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है। 950 से लेके 850 तक का जो जोन है, ये अच्छा खासा जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस कारण से यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखा और यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए दिखा कि कल का लो भी था और इसके नीचे ये आ गया। तो यहाँ पर एक सेल पोजीशन यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो हम कल भी आपको समझाए थे ये बात कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ से कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, टारगेट हम नीचे का रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 5 मिनट में इन्वर्टेड हैमर हमको मिला था यहाँ पर, जिसका कि हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मार्केट में यहाँ तक का टारगेट मिला और यहीं से फिर मार्केट एक रेंज बनाया इतना दूर का, और उसके बाद जब इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड किए होंगे तो 2 ट्रेड बना होगा एक्चुअल, तो आपको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कल के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो कल के मार्केट में समझने वाली बातें हैं। कल के मार्केट में आपको करना क्या है कि इस रेंज में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है 43,100 और नीचे 43,950 या 30 तक का रेंज है ये। इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें तब तक कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करे तो आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर है यहाँ पर एक क्लोजिंग जहां पर कि मार्केट फंस सकता है यहाँ पे आके, और इस क्लोजिंग के पास फंस सकता है। नहीं तो यहाँ तो जरूर मार्केट पहुंच सकता है। उसके बाद अगर उस क्लोजिंग को झटके में पार कर दिया तो यहाँ तक का मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमारा 43,320 या 25 का लेवल हो सकता है। नहीं तो अगर क्लोजिंग के पास रुका, जो कि लेवल हमारा है क्लोजिंग का 219 का, तो वहां पे फंसा था। तो यहाँ पर वही ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं 131 के ऊपर, जो यहाँ तक 70-80 पॉइंट ही बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड आपका यहाँ पर छोटा सा ट्रेड बन सकता है, उसी कैंडल का या उसके पीछे के कैंडल का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया पहला ट्रेड हमारा। दूसरा, अगर इसको पार कर दे मार्केट तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है 43,300 के आसपास, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा, होल्ड करेंगे हम मार्केट में। अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए और ऊपर निकले तो हम उसके साथ ऊपर, या नीचे निकले तो नीचे। यहाँ पर अगर ऊपर निकला तो ये हमारा सपोर्ट का काम फिर करने लगेगा और ये रेजिस्टेंस का। तो याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ तक आके कोई रिवर्सल साइन देता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। तो इतना बात याद रखिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है, तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सेल साइड में क्या हम सोच सकते हैं, 930 के नीचे अगर मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज करता है, 930 का लेवल है, 930 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम टारगेट 880 का टारगेट रख के हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा कि ये छोटा सा टारगेट हमें मिलेगा। अगर 850 को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा बेहतरीन टारगेट नीचे का मिलने वाला है, जो कि 600 का टारगेट होगा। 600 से लेके 650 के बीच का टारगेट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं। इतना सा आप काम कर सकते हैं मार्केट में। बैंक निफ्टी में सिंपल रखिए ट्रेडिंग को, प्राइस सेक्शन पे ट्रेड कीजिए, सिंपल रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस इसलिए हम आपको प्राइस सेक्शन पर बताते हैं क्योंकि सिंपल प्राइस सेक्शन पर आप बेहतर ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अब हिंदुस्तान पेट्रोल हमारा पहला स्टॉक है, इसको 234 के नीचे आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे इफ्का लेबोरेटरीज में मार्केट में आपको बाइंग पोजीशन देखना है, जो कि ऊपर की तरफ होगा हमारा 882 के ऊपर। 882 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं।
वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास अरबिंदो फार्मा का। इसमें यहाँ पर देखिए एक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो गया। अगर 471 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास एसआरएफ लिमिटेड का। एसआरएफ में बाइंग पोजीशन हम ढूंढने वाले हैं 2412 के ऊपर हमारा बाइंग पोजीशन होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेंगे। अगला स्टॉक हमारे पास बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में यहाँ पर सपोर्ट का कहानी है 6645 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम इसमें सेल पोजीशन ढूंढेंगे। तो ये हो गए हमारे स्टॉक्स। लेकिन ट्रेड करने का एक ही नियम है कि कोई 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए। दूसरा बात, एसएल आप अपने रिस्क के अनुसार से या नहीं, तो जो कैंडल ब्रेक करता है उस कैंडल के पीछे या उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टारगेट आप अपना स्विंग हाई या स्विंग लो रख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहिए तो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फुली प्राइस सेक्शन पे होगा ये ट्रेड। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे अब हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो कि आप कल ट्रेड किए होंगे मार्केट में। तो पहला स्टॉक था हमारे पास सीमेंस का 2786 के ऊपर बाइंग पोजीशन था। इसमें हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन कल हम फिर से इस स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं, तो ये अगले दिन के लिए हम रख सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक था हमारे पास सन फार्मा का। और सन फार्मा में हमने आपको सेल पोजीशन दिया था 1039 के नीचे, और मार्केट 1039 से 1034 तक का लो लगाते हुए दिख रहा है। लेकिन ये स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर से आ रहा था और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिला है। तो इसमें आप कैसे लगा होगा। एशियन पेंट में हमारा सबसे बेहतर टारगेट था। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट लो लगाते हुए 3170 से लो लगाते हुए दिख रहा है 3134 तक का, तो ये इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिला है। वहीं पे अगला स्टॉक था अदानी का। इसमें नीचे की तरफ ब्रेक करता है और नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद 3902 को ब्रेक करने के बाद 3885 तक का ये लो भी लगाता है। लेकिन उसके बाद एक डायमंड पैटर्न बना के यहीं पर ये 5 मिनट में ये डायमंड पैटर्न बना के, जिसको हम मजनू भाई पैटर्न भी बोलते हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ तक का टारगेट हमें फिर से मिला। लेकिन ये ब्रेकआउट इसलिए नहीं ली क्योंकि लंबा दूरी तय करके ये आ रहा था। तो अगर आप ट्रेड किए होंगे तो प्राइस एक्शन पे ये बेहतर ट्रेड था हमारे लिए। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास आदित्य बिरला का। आदित्य बिरला में 317 के ऊपर बाइंग पोजीशन था, लेकिन मार्केट बहुत दूर से चल के आ रहा था, इसलिए इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं मिला है। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनट में हमारा अगला स्टॉक्स था 2775 के ऊपर बाइंग पोजीशन था, लेकिन एक ही कैंडल इतना बड़ा कैंडल था कि इसमें बाइंग पोजीशन एक्टिव ही नहीं हुआ। मार्केट दोबारा नीचे आता है और दोबारा नीचे आने के बाद अगर आप ट्रेड किए होंगे तो भी प्रॉफिट आपको दिखा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस रेंज में फंस सा गया था। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि किस कैंडल से ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, कितना प्राइस के बाद मिल रहा है, कितना % मार्केट मूव कर चुका है। ये सारी बातें समझ के ही मार्केट में ट्रेड करनी होती है, क्योंकि प्रिडिक्शन के बाद हमारे हाथ में नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।